नमस्ते। पर कौन हो तुम? वो आपने घर के कामकाज के लिए बोला था ना मिसेस शर्मा को। हाँ, लेकिन तुम काम वाली हो? लगती तो नहीं हो। अब क्या है ना मैडम, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि दिखती ही नहीं काम वाली। पर इस गरीबी की वजह से ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं ना। हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ काम करना आता है या सिर्फ सुंदर बनना आता है? अरे नहीं नहीं मैडम, सारा काम जानती हूँ मैं। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। ठीक है, फिर घर का सारा काम करना होगा। और हाँ, मेरे ससुर जी बीमार रहते हैं और उनको पैरों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उनके पैरों का मसाज करना, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। जी सब काम कर लूंगी। कर लो कि? जी। ठीक है, फिर आज से ही काम में लग जाओ। जी चलो, मैं किचन दिखा देती हूँ। जी। लंच बना दो। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ। हाँ, पिताजी। हाँ बेटा। हाँ, ये कमो है। आज से घर का काम यही करेगी और आपकी देखभाल भी यही करेगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। नमस्ते साहिब। नमस्ते नमस्ते। ठीक है पिताजी, आप आराम कर लीजिए, मैं आपका सूप भिजवा देती हूँ। सुष्मिता, मेरा लैपटॉप लाओ। लाती हूँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, फाइनली फाइनली मुझे काम वाली मिल गई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यस। अब तुम आराम से बेफिक्र होकर कोलकाता जा सकते हैं। वो तो है, और जरा एक दो दिन देख लूं कैसे काम करती है वो। हाँ देख लो यार, अभी एक हफ्ता बाकी है। आराम मिला साहिब? अच्छा पिताजी, हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, दवा टाइम टू टाइम देते रहना। कोई भी तकलीफ हो मुझे फोन करना। आप लोग अपना भी ख्याल रखें। मालकिन, आपका भाई। कहो। हाँ। पिताजी का ख्याल रखना। जी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। सुष्मिता चलो। कमो, जी साहिब आती हूँ। अरे मुझे जरा बाहर के कमरे तक लेके चलो। इस तरफ आ जा। आराम से बैठिए।
सब क्या है? मुझे लगता था मेरी बहन लोगों के घर काम करके इज्जत से अपना गुजारा कर रही हो, पर तुम छी, शर्म आ रही मुझे तुम पे अपनी बहन कहते हुए। और आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अब मेरा क्या होगा साहिब? मेरे भाई ने हमें ऐसे देख के गलत समझ लिया, अब वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। हमारी बिरादरी में मुझे घुसने नहीं दिया जाएगा। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा तुम्हारे भाई को। और फिर हमारे बीच कुछ ऐसा है नहीं, उससे गलतफहमी हुई है। वो नहीं समझेगा, वो मुझसे अब कोई रिश्ता नहीं रखेगा, अब मुझसे शादी कौन करेगा? मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा करो वापस गलत हो। थक गए। कमो, पानी लेके आना। एक सरप्राइज है, क्या? मैंने वो सूट ले लिया। हाँ, दिखाओ। ये अच्छा कलर लिया तुमने। अच्छा है। वेरी नाइस। कमो, कम्मो नहीं, माँ जी कहो। पिताजी, ये सब आप क्या बोल रहे हो? जो तुम सुन रहे हो, कम्मो और मैंने शादी कर ली है। आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो भी इस उम्र में, वो भी इस नौकरानी के साथ? नहीं, संभाल के बात करो। अब ये तुम्हारी माँ है। मैं नहीं मानता उसको अपनी मां। क्या हुआ कम्मो? तो रो क्यों रही हो? अरे रो नहीं तो क्या करूं? देखा ना आपने, आपका बेटा और बहू मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आप बूढ़े हो गए हो, भगवान ना करे कभी आपको कुछ हो गया तो ये लोग मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा जान,
मैं कल ही इसका कुछ हाल निकालता हूँ। मैं कल अपने वकील से मिलके सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तो देखता हूँ कौन तुम्हें इस घर से निकालता है। मैं जानती थी आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू। आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अरे बहू रानी, प्लेट में डालो खाना, डालो। बस बस बस। और सुनो, रोटियां गरम गरम डालो। हाँ। आप लेंगे ना? ये कैसी रोटी बहू रानी, थोड़ी अच्छी बनाओ। नमक इतना तेज? अच्छा अच्छा। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? देखो, तुम्हारे पिताजी तो अब गए नहीं और मैं इस नौकरानी को और ज्यादा नहीं झेल सकती। मैं कल के कल इसका बोरिया बिस्तर उठा के फेंक दूंगी इसको। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। उठ उठ, अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और चली जा मेरे घर से। गेट आउट। क्या हंस रही है? जिसको तो मोहरा बनाकर इस घर की रानी बनकर बैठी थी ना, वो तो चला गया। हाँ, तो अब तुम अपनी असली औकात, नौकरानी वाली औकात पे आ जा, समझी ना? और लोगों के झूठे बर्तन साफ कर। हंस क्यों रही है? गेट आउट। अरे बहू रानी, कितना चिक चिक करती हो तुम। पढ़ना तो जानती हो ना? लो पढ़ो। अच्छे से पढ़ना। हाँ। क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? क्या है ये? चौंक गई? यही है सच्चाई। मेरा पति ये सब कुछ मेरे नाम करके गया है। क्या बोल रही थी तुम? निकलो यहां से, गेट आउट। तो निकलूंगी मैं नहीं यहां से, निकलोगे तुम दोनों। तो अब जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। उठा। ओ बहुरानी, तुमने जो सारे कपड़े जो मेरे खराब किए हैं इस बैग में डाल के, इनको अच्छे से अलमारी में रखो। जाओ। सुनो सुनो सुनो, घर से निकलने से पहले मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी और सैंडविच भी
हेलो बहना, एक और घर में काम वाली की जरूरत है।